चलो आज से जो टॉपिक लेने वाले हैं वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बेटा। होता है आपका जी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, जी सर। चलो अगर मैं बात करता हूँ क्लासिफिकेशन की कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, जी सर। अगर मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड लेता हूँ बेटा, ठीक है, चलो बताओ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने तरह के होते हैं, क्या क्या जानते हो आप? ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने तरह के होते हैं, क्या कहोगे आप? दो नहीं नहीं नहीं। बताओ। चलो ऐसे सोचते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये मेनली दो तरह के होते हैं। एक जो होते हैं जिसमें साइकिल नहीं होता है, तो जिसमें साइकिल नहीं होता है उसे बोलते हैं ए साइक्लिक कंपाउंड है। और एक जिसमें साइकिल होता है उसे बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड है। बस में आगे जी सर। हम बात करते हैं यस सर। आपका अल्केन का, अगर हम बात करते हैं अल्कीन का, अगर बात करते हैं अल्काइन का, ठीक है, अगर बात करते हैं ईथर का, जिसमें साइकिल नहीं है वो सब क्या है, एसाइक्लिक है। लेकिन इसी तरह जी सर। साइक्लिक में आ जाए, जैसे हमने ले लिया साइक्लो अल्केन, ऐसे बना लिया, हमने ले लिया साइक्लो अल्कीन, ऐसे बना लिया। ठीक है, अगर साइक्लो अल्काइन, तो याद रखना है साइक्लो अल्काइन में अगर तुम ट्रिपल बॉन्ड रिंग के अंदर लेना चाहती हो तो मिनिमम कार्बन का नंबर होता है 8। 8 से कम होगा तो साइक्लिक सिस्टम में अल्काइन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसी तरह जी से ईथर सर। ले सकती हो। ठीक है, तो साइकिल के अंदर अगर तुम कंपाउंड को देख रहे हो तो इस तरह कंपाउंड को बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड, याद रहेगा। जी सर। इसी ए साइक्लिक कंपाउंड को एक नाम देते हैं, वो नाम देते हैं एलिफेटिक कंपाउंड है। नॉर्मली जो किताबें लिखती हैं वो ये लिखती हैं कि एलिफेटिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड। लेकिन याद रखना है कि मेनली कंपाउंड दो होते हैं, एक ए साइक्लिक जिसमें साइकिल नहीं है और एक होता है साइक्लिक। अभी जो साइक्लिक कंपाउंड है ये फर्दर तीन तरह के होते हैं। ये जो साइक्लिक कंपाउंड है ये फर्दर कितने होते हैं, तीन। तीन एक टाइप के। जिसको है एलिसाइक्लिक, एक जिसका नाम क्या है एलिसाइक्लिक, एक जिसको बोला जाता है एरोमेटिक कंपाउंड, और एक जिसको बोलते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, एक जिसका नाम क्या है एलिसाइक्लिक, दूसरा क्या है एरोमेटिक, हम्म। और तीसरा क्या है एंटी एरोमेटिक। नाम सुना? एंटी एरोमेटिक। जी सर। चलो बताओ एलिसाइक्लिक किसको कहोगी? चलो देखो, एलिसाइक्लिक क्या होता है कि दो चीजों में मिलकर बना हुआ है, एक एली और दूसरा साइक्लिक। तो एली मतलब एलिफेटिक कंपाउंड है, जो एलिफेटिक कंपाउंड है यही अगर साइक्लिक हो जाए, बस में आगे दूसरे शब्द में कह सकते हो कि साइक्लिक एलिफेटिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज एलिसाइक्लिक। याद रहेगा। यहाँ पे तुमने क्या लिया हुआ यस है, सर। अल्कीन लिया है, तो ये अल्केन है, यही अल्केन अगर साइक्लो अल्केन हो जाए इसको क्या बोलना है, एलिसाइक्लिक। ये जो अल्कीन जी लिया हुआ सर। है, ये अल्कीन अगर साइक्लो अल्कीन हो जाए तो ये क्या है, एलिसाइक्लिक। अल्काइन है साइक्लो अल्काइन, एलिसाइक्लिक। ईथर है साइक्लिक ईथर हो जाए एलिसाइक्लिक, कीटोन है साइक्लिक कीटोन हो जाए एलिसाइक्लिक, एस्टर है साइक्लिक एस्टर हो जाए, ये क्या हो गया, एलिसाइक्लिक। याद रहेगा। यस सर। अब देखो अब खास जिससे क्वेश्चंस आते हैं, तो किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए उसे चार कंडीशन को फुलफिल करना है। अगर कोई कंपाउंड इन चारों कंडीशन को फुलफिल करता है तब उसे बोलना है कि वो कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक है। इसकी पहली रिक्वायरमेंट होती है कि मॉलिक्यूल को सबसे पहले तो साइक्लिक होना जरूरी है। अगर ये साइक्लिक नहीं है तो हम एरोमेटिक वाली बात नहीं करेंगे। बस में आगे। अब यस सर। अगर साइक्लिक होगा तो साइकिल बनाने में कोई ना कोई एटम का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो जो एटम का इन्वॉल्वमेंट होगा इस एटम को देखते हैं और इस एटम का हाइब्रिडेशन देखते हैं। बस में आगे सबसे पहले सिस्टम साइक्लिक होना चाहिए, फिर साइकिल बनाने वाले जो एटम्स है इनका हाइब्रिडेशन देखते हैं, और इनका हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2 या sp हाइब्रिडाइज होना चाहिए। तो पास्ट में जितने भी तुम्हारे लेवल में क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे sp2 होते हैं। ठीक है, लेकिन कभी अगर 14 कार्बन से ज्यादा के रिंग्स हो तो sp भी हो सकता है। तो नॉर्मली इससे क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन हायर एजुकेशन में तुम देखोगे कि इसके भी क्वेश्चन तुमको दिख जाते हैं, लेकिन तुम्हारे लेवल पर भी नहीं आएगा। अभी तुम्हारे लेवल में जो भी आएगा सारे का सारा sp2 होगा। तो सिस्टम साइक्लिक होना चाहिए, साइकिल बनाने वाला हर एटम का हाइब्रिडेशन sp2 होना चाहिए, मॉलिक्यूल का ओवरऑल शेप ये प्लानर होना चाहिए। और टू की चौथा कि ये जो पर्टिकुलर सिस्टम sp2 होगा, प्लानर होगा, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इस पाई इलेक्ट्रॉन्स का नंबर को देखना होता है, और ये जो नंबर है ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए।
बस में आगे जी तो सबसे पहले सिस्टम यस सर को साइकिल बनाने वाला हर एक एटम sp2 या sp हाइब्रिडाइज्ड हो, मॉलिक्यूल का शेप प्लानर हो और टोटल नंबर पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 को फॉलो करे। तो अगर कोई कंपाउंड इन चारों कंडीशन को फुलफिल करता है तो बोलना है कि वो कंपाउंड एरोमेटिक है। याद रहेगा? यस सर चलो बताओ कि एरोमेटिक होने के लिए कितनी कंडीशन है? सर साइक्लिक होना चाहिए, sp2 होना चाहिए या फिर sp होना चाहिए और प्लेनर होना चाहिए और 4n+2 पाई चलो इलेक्ट्रॉन। फिर से सुनो। सबसे पहली कंडीशन कि मॉलिक्यूल को साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट, साइकिल बनाने वाला हर एक एटम का हाइड्रेशन sp2 होना चाहिए। ऊपर इससे क्या लगा हुआ है इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ CH3 लगा हुआ है, ठीक है, CH2 CH3 लगा हुआ है, OH लगा है, NH2 लगा है, इससे कोई मतलब नहीं है। उनका हाइब्रिडेशन के चक्कर में नहीं पड़ना है। हमें केवल साइकिल बनाने वाले हर एक एटम का हाइब्रिडेशन देखना है कि सिस्टम साइक्लिक हो, साइकिल बनाने वाला हर एक एटम का हाइब्रिडेशन sp2 हो, साइकिल का शेप ओवरऑल प्लानर हो और साइकिल के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर 4n+2 हो। याद रहेगा? यस सर। चलो फिर से बताओ क्या कहोगे, कितने कंडीशन है एरोमेटिक होने के लिए? सर साइक्लिक होना चाहिए और जो साइकिल बनाने वाले जितने भी कंपाउंड है ना उनका हाइब्रिडाइजेशन sp2 और sp होना चाहिए और प्लेनर होने चाहिए और 4n+2 पाई होना चाहिए। हाँ, बार बार कह रहे हैं कि रिंग के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर 4n+2 को फॉलो हाँ करो। हाँ हाँ जी सर। तो नॉर्मली अगर यस तुम सर। पाई बॉन्ड बना रही हो तो डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड की बात करेंगे तो एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, और जो पाई होगा तो इस पाई को बनाने में केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए हैं। बस में आगे एक्स्ट्रा बॉन्ड की बात नहीं कर रहे जी हैं, सर। केवल पाई। तो पाई एक पाई बॉन्ड को बनाने में इलेक्ट्रॉन्स कितने यूज हुए हैं? 2। तो इन 2 2 इलेक्ट्रॉन्स को गिनना है। बस में आगे। अब ये ठीक जो है। n है इस n की वैल्यू अगर 0 हो गई तो तुम क्या कर सकती हो, 4 × 0 0 0 + 2 ये कितना हो गया? 0। तो इसका दो मतलब n की वैल्यू 0 हो गई तो पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर 2 हो सकता है। अगर n की वैल्यू 1 हो गई तो यहाँ 4 × 1 4 + 2 ये कितने हो गए? 6। ये वैल्यू 6 हो सकती है। अगर n की वैल्यू 2 हो गई तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2 10 10। 4 × 2 8 + 2 10, ये 10 सोच लोगे। और इसी n की वैल्यू अगर 3 हो गई तो इलेक्ट्रॉन्स क्या सोचोगे? 14 14, ठीक है। 4 × 3 12 + 2 14। तो ये मेनली तुमको नंबर दिखाई देगा, 2 दिखाई देगा, 6 दिखाई देगा, 10 दिखाई देगा और 14 दिखाई देगा। चलो अब यहीं पे एंटी एरोमेटिक देख लेते हैं। अब किसी भी कंपाउंड को एंटी एरोमेटिक होने के लिए भी उसे 4 कंडीशन को फुलफिल करना है। अगर कोई इन चारों कंडीशन को फुलफिल करता है तो बोलना है कि वो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। तो अगेन इसकी पहली कंडीशन कैसी होनी चाहिए? साइक्लिक होनी चाहिए। अगर सिस्टम साइक्लिक है तभी हम एंटी एरोमेटिक की बात भी करेंगे, अगर सिस्टम साइक्लिक नहीं है तो एंटी एरोमेटिक की बात भी नहीं करेंगे। दूसरा, अगेन साइकिल बनाने वाला हर एक एटम का हाइब्रिडेशन देखना है। जिसने भी साइकिल बनाई है उस एटम का हाइब्रिडेशन देखना है और इसका हाइब्रिडेशन अगेन तुम्हारा sp2 या sp होना चाहिए। तुम्हारे लेवल में जितने भी आएंगे सब sp2 होंगे। तो पहली कंडीशन सिस्टम साइक्लिक होना है, साइकिल बनाने वाला है एटम का हाइब्रिडेशन sp2 होना है, मॉलिक्यूल का शेप ओवरऑल प्लानर होना है और टोटल नंबर पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बस बदल जाता है, ये होता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब पहली 3 कंडीशन इन दोनों की सेम है कि सबसे पहले सिस्टम साइक्लिक होना चाहिए, साइकिल बनाने वाला हर एटम sp2 या sp हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, मॉलिक्यूल का शेप प्लानर होना चाहिए। और चौथा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हम पाई इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे वो बात करेंगे 4n पाई, और यहाँ पे जब पाई इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे वो करेंगे 4n+2 पाई। अब यहाँ पर अगर n की वैल्यू 0 कर दोगे तो कोई इलेक्ट्रॉन आएगा ही नहीं, इसलिए यहाँ वैल्यू चालू होती है 1 से। अगर n की वैल्यू 1 कर दोगे तो पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए 4। अगर n की वैल्यू 2 कर दोगे तो पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए 8। n की वैल्यू 3 कर दोगे तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 12 तो 4 का मल्टीप्लिकेशन दिखेगा 4 8 12 16, लेकिन यहाँ पे 4 से 2 कम नहीं हो सकता है, 2 6 10 14 ऐसे सोचना है। याद रहेगा? चल बताओ एंटी एरोमेटिक के लिए कंडीशन मैंने क्या बताई? सर साइक्लिक होना चाहिए, sp हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए, प्लेनर होना चाहिए और 4n पाई हाँ, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स होना वाला चाहिए रूल फॉलो रिंग के करना अंदर। अब क्वेश्चन आता है कि सर एक रिंग होगा तो ये समझ में आ गया, और कभी एक से ज्यादा रिंग्स होगा तब क्या करना है? तो जो एक से ज्यादा रिंग्स होगा तो कम से कम एक रिंग में ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। बस में आगे। अगर मान लो कि एक से ज्यादा रिंग्स हो गया, एक से ज्यादा रिंग्स हो गया, तो अगर एक रिंग में भी अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल हो रहा है, ये साइक्लिक sp2 प्लेनर 4n+2, तो इसको बोलते हैं कि कंपाउंड ओवरऑल एरोमेटिक है। याद रहेगा? चलो सर फिर से एक बार रिपीट कीजिए। अगर मान लो कि एक से ज्यादा रिंग्स है, जैसे एक से ज्यादा रिंग्स है, मान लो मैंने ये ले लिया, यहाँ पे मैंने 2 रिंग बना दी, 6 मेंबर रिंग 6 मेंबर रिंग, और एक में मैंने यहाँ पर बेंजीन बना दिया
ऐसा बना दिया। तो जब एक से ज्यादा Yes, sir. रिंग्स हो तो कम से कम एक रिंग में भी अगर ये कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है, सिस्टम साइकिल Aromatic वाले. साइकिल का हर एक एटम, साइकिल बनाने वाला हर एक एटम का हाइब्रिडेशन sp2 है, मॉलिक्यूल का शेप प्लेनर है, और टोटल ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 और 6 है। तो अगर एक रिंग में भी एरोमेटिक कैरेक्टर आ गया तो ओवरऑल जिस कंपाउंड को बोलना है, इस कंपाउंड को क्या बोलना है, एरोमेटिक है। याद रखना। हाँ, तो वही तुमसे बोल रहा हूँ बेटा कि अगर एक से ज्यादा रिंग्स हो तो एक रिंग में भी अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो हम बोल सकते हैं कि एरोमेटिक है। तो पहला सिस्टम साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा साइकिल बनाने वाला एटम का हाइब्रिडेशन sp2 या sp होना चाहिए, मॉलिक्यूल का शेप प्लानर होना चाहिए, और चौथा 4n+2 को फॉलो करना चाहिए। याद रहेगा? Yes, sir. Yes, sir. चलो, अब एनसीईआरटी की बुक जो कहती है वो केवल यही कहती है कि एलिसाइक्लिक और साथ साथ एरोमेटिक। एनसीईआरटी बुक में आपको एंटी एरोमेटिक कंपाउंड दिखाई नहीं देगा। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड अनस्टेबल होते हैं, ये रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो इसको इंफॉर्मेशन के रूप में दिमाग में रखना है कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड डू नॉट एग्जिस्ट, डू नॉट एग्जिस्ट Exit. एट रूम टेम्परेचर। मतलब रूम टेम्परेचर पे ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो पास्ट में आईटी ने जरूर इसे क्वेश्चन पूछा हुआ है 2012 में कि दिए हुए मॉलिक्यूल बताइए कौन रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करता है। पास में आ गई। लेकिन मेडिकल ने अभी तक एंटी एरोमेटिक को लेकर क्वेश्चन नहीं बनाया। उनका मेनली फोकस एरोमेटिक के ऊपर होता है कि बताओ कौन से कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन से कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। लेकिन कभी आ जाए फ्यूचर में तो उसके लिए तैयार रहना है कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं। याद रहेगा? Yes. चलो Yes, sir. फिर से दिमाग बैठाओ। तो अभी हमारा मेन फोकस जो होगा वो कहाँ होगा, एरोमेटिक के ऊपर। तो एरोमेटिक जी से सर. डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बेटा। देखो फिर से बोल रहे हैं कि किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए पहली रिक्वायरमेंट है कि सिस्टम को साइक्लिक होना है। साइकिल बनाने वाला हर एटम का हाइब्रिडेशन sp2 या sp होना है। अगर एक से ज्यादा रिंग्स हैं तो कम से कम एक रिंग में ऐसा होना जरूरी है। फिर जिस रिंग में ऐसा हो रहा है उस रिंग का ओवरऑल शेप प्लानर होना है, और उसी रिंग के अंदर जी का सर. इलेक्ट्रॉन का नंबर 4n+2 को फॉलो करना है। अगर ये चारों कंडीशन को फुलफिल करता है तो उसे बोलना है एरोमेटिक है। याद रहेगा? जी सर. Yes, sir. अब इसी को मैं एग्जांपल को लेकर आगे बढ़ाता हूँ, समझाता हूँ। चलो ध्यान से देखिए। जैसे मान लो अगर मैं रिंग्स की बात करूं तो रिंग्स में मैंने क्या कर दिया, एक 4 मेंबर्ड रिंग ले लिया, दूसरा मैंने एक 6 मेंबर्ड ऐसे रिंग ले लिया, तीसरा हमने एक 8 मेंबर्ड रिंग ले लिया, चौथा हमने मान लो एक 10 मेंबर्ड रिंग ले लिया। ऐसे कुछ बना लिया। तो पहली कंडीशन क्या थी कि सिस्टम को साइक्लिक होना है। सिस्टम को साइक्लिक होना है तो क्या सारे के सारे जी सर. जो मैंने यहाँ पे लिया है वो साइक्लिक है या नहीं है? हाँ सर है. तो इसका मतलब पहली कंडीशन तो हो गई सिस्टम साइक्लिक, तो सारे साइक्लिक हो गए। और दूसरा क्या था कि दूसरा मैंने बोला कि सारे कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 होना चाहिए। वो कार्बन भी हो सकता है, कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम भी हो सकता है। तो नॉर्मली तुम्हारे लेवल में सब कार्बन को लेकर ही पूछा जाता है। तो दूसरा जी सर. सिस्टम बनाने वाला हर एक एटम का हाइब्रिडेशन sp2 होना चाहिए। और तीसरा मैंने क्या बोला, जी. सिस्टम को प्लानर होना चाहिए। Planar. अब एक बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर आपने हाइब्रिडेशन में तो पढ़ाया था कि अगर कोई मॉलिक्यूल प्लानर होता है तो उसका हाइब्रिडेशन sp2 होता है, ठीक है, और जो प्लानर होता है तो उसका हाइब्रिडेशन sp2 होता है। तो इसको अलग से क्यों किया? इन दोनों को एक साथ लिखवा देते। तो एक साथ केवल इसलिए नहीं लिखवाया कि दो मॉलिक्यूल तुम्हारे लेवल पे ऐसे हैं जिसमें हर एक एटम का हाइब्रिडेशन sp2 है लेकिन मॉलिक्यूल का शेप प्लानर नहीं है। बस यहाँ उसको इंफॉर्मेशन के रूप में दिमाग में बैठाना है। तो कौन कौन सा मॉलिक्यूल्स हैं, ध्यान से दिमाग में बैठाओ। इसको इंफॉर्मेशन के रूप में, इसको इंफॉर्मेशन के रूप में दिमाग में बैठाना है। तो पहला जो मॉलिक्यूल है वो कौन सा है, 8 मेंबर्ड रिंग, 8 मेंबर्ड रिंग जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है। और दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो आपका है 10 मेंबर्ड रिंग, 10 मेंबर्ड रिंग जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है। तो ये दो मॉलिक्यूल्स हैं तुम्हारे लेवल पे जिसमें हर कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, नॉन प्लानर। Non-planar. हाँ, इंफॉर्मेशन को दिमाग में बैठा लेना है। क्यों होता है कि ये जो पर्टिकुलर 8 मेंबर रिंग वाला है टब जैसे होता है कि चार को आप ऐसे सोच लो कि नोटबुक के वो चार किनारे हैं और दो दो उठे हुए हैं। तो ये ओवरऑल एक टब शेप्ड होता है और यहाँ पे एक 6 मेंबर रिंग ऐसी है तो दूसरा इसके परपेंडिकुलर इसे उठ जाता है। तो ओवरऑल ये भी प्लानर नहीं है। तो दो मॉलिक्यूल तुम्हारे लेवल पे फिर से बोल रहा हूं बेटा कि ये प्लानर नहीं है। एक 8 मेंबर रिंग जिसको बोलते हैं साइक्लोऑक्टेट्राईन जिसको छोटे बोलेंगे कॉट, और एक इसको जो नाम देते हैं वो नाम देते हैं 10 एनोलिन, इसको नाम क्या देना है, 10 एनोलिन। तो तुम्हारे लेवल पे फिर से बोल रहा हूँ, तुम्हारे लेवल पे दो ऐसे मॉलिक्यूल हैं, एक 8 मेंबर रिंग और एक 10 मेंबर रिंग। इन दोनों को ओवरऑल आपको नॉन प्लानर सोचना है।
याद रहेगा? यस सर। चलो, अगर याद नहीं रहा तो गलती कैसे करता है बच्चा? देखता है कि सिस्टम साइक्लिक है, sp2 है, प्लानर है, 4n+2 4n को फॉलो कर रहा है, तो तुरंत उसके दिमाग में आता है कि ये एंटी एरोमेटिक है। इसी तरह यहाँ पे देखो तो जी 2 4 6 8 10 तो सिस्टम साइक्लिक है, sp2 है, प्लानर है, 4n+2 को फॉलो कर रहा है, तो तुरंत बच्चे के दिमाग में आता है कि ये एरोमेटिक है। लेकिन अगर उसे याद है कि ये दो मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो प्लानर नहीं है, और जो प्लानर नहीं है तो इसमें तो ये 8 मेंबर रिंग वाला हो चाहे 10 मेंबर रिंग वाला हो, ये दोनों ही ना ही एंटी एरोमेटिक है और ना ही एरोमेटिक है। तो जब ये एरोमेटिक में नहीं है, एंटी एरोमेटिक नहीं है, कि जिस कैटेगरी में जाता है उसको बोला जाता है नॉन एरोमेटिक है। क्या बोलते हैं? नॉन एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक। तो नॉन एरोमेटिक आपका ये भी है और नॉन एरोमेटिक आपका ये भी है। अब एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन ये आया कि सर आपने तो कहा था कि कंपाउंड केवल ऐसे होते हैं कि जो ए साइक्लिक होता है, साइक्लिक होता है, साइक्लिक में आपका एलिसाइक्लिक होता है, एरोमेटिक होता है, एंटी एरोमेटिक होता है, तो नया नॉन एरोमेटिक कहां से आ गया? समझ में आ गई? अब एक बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर क्लासिफिकेशन में आपने बोला है कि एलिफेटिक होता है जो कि ए साइक्लिक है, और साइक्लिक में चले जाए तो एलिसाइक्लिक है, एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, तो फिर नॉन एरोमेटिक कहां से आ गया? समझ में आ गई? तो इस नॉन यस सर। यहाँ से आया कि ओवरऑल जब हम एलिफेटिक चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तो एलिफेटिक की फीलिंग आए, इसलिए हम नॉर्मल एलिफेटिक और एलिसाइक्लिक ये लेके चल देते हैं, और जब एरोमेटिक पढ़ रहे होते हैं तो एरोमेटिक की फीलिंग आए, तो एरोमेटिक की फीलिंग आए इसलिए एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक बोल देते हैं। तो इनडायरेक्टली नॉन एरोमेटिक कोई नई चीज नहीं होती है, इसी एलिसाइक्लिक को ही एक नया नाम देते हैं, वो कह देते हैं नॉन एरोमेटिक है। समझ में आ गई? तो इसका मतलब ये ओवरऑल जो मैंने मॉलिक्यूल बनाया है नॉन एरोमेटिक कोई नई चीज नहीं है, बल्कि इन्हीं पर्टिकुलर बोल देते हैं आपका एलिसाइक्लिक है। समझ में आ गई? यस सर। जैसे अगर तुमसे मान लो पूछा जाए कि तुम खाने में वेज हो या नॉन वेज हो, क्या कहोगी? वेज। वेज हो। तो मान लो तुम वेज हो, तो तुम खाने के लिए गई किसी होटल वगैरह में, तो तुम वेज एक्सपेक्ट करोगी, मान लो पनीर एक्सपेक्ट कर रही हो, तुमको पनीर मिलेगा, आलू की सब्जी मिलेगी, गोभी मिलेगा, तो ये एक्सपेक्ट करोगी। लेकिन अगर उसी में पनीर के साथ साथ अगर चिकन आ जाए तो तुमको एक अच्छी फीलिंग नहीं आएगी। लेकिन उसी तरह से कुछ जी लोग हैं सर। जो मान लो कि नॉनवेज खाते हैं, और नॉनवेज की एक दिमाग में माइंडसेट के साथ वो जा रहे हैं होटल में, लेकिन अगर होटल वाले ने नॉनवेज दिया लेकिन साथ में उसी में एक आलू डाल दिया, पास में आ गए, तो उन्हें उसमें उस केस में अच्छी फीलिंग नहीं आएगी। कि एक माइंडसेट के साथ जा जी रहे हैं कि सर। हम चिकन खाएंगे और उनको मिल रहा है आलू, और तुम माइंडसेट के साथ जा रही हो कि पनीर खाएंगे और तुम्हें मिल गया चिकन, तो इनडायरेक्टली वो माइंडसेट वाली बात होती है कि अगर मैं एरोमेटिक पढ़ रहा हूँ तो एरोमेटिक की फीलिंग आए इसलिए बोल देते हैं नॉन एरोमेटिक है, और एलिफेटिक पढ़ रहे होते हैं तो एलिफेटिक की फीलिंग आए इसलिए बोल देते हैं एलिसाइक्लिक है। याद रहेगा? यस सर। चलो, तो दो मॉलिक्यूल फिर से बोल रहे हैं तुम्हारे लेवल पे, एक 8 मेंबर रिंग और एक 10 मेंबर रिंग जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होगा, तो इन दोनों को दिमाग में रखना है नॉन एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक है। अब इसमें आते हैं, तो यहाँ पे तुमने क्या देख लिया कि सिस्टम साइक्लिक है, ठीक है, तो और बड़े रिंग भी ले सकती है। मान लो मैं तुमको ऐसे बना दूं, ऐसे दिखा दूं, हमने और बड़ा रिंग बना दिया, और बड़े रिंग में मान लो मैंने ऐसे दिखा दिया, ऐसे दिखा दिया, तो सिस्टम साइक्लिक हो गया। अब साइकिल बनाने वाले हर एटम को देखते हैं, तो sp2 चाहिए, तो sp2 चाहिए तो मैंने यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दिया, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? डबल बॉन्ड बना दिया। डबल यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? डबल बॉन्ड ऐसे बना दिया। यहाँ पर भी मैंने डबल बॉन्ड ऐसे बना दिया, और यहाँ पर भी हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दिया, ऐसे दिखा दिया। अब सोचो क्या सिस्टम साइक्लिक है या नहीं है? क्या कहोगी? तो साइक्लिक है। ठीक है। साइकिल बनाने वाला हर एटम का हाइड्रोजन sp2 है या नहीं है? है सर। है। और सोच के बताओ क्या इनमें कोई ऐसा मॉलिक्यूल है क्या जो कि प्लानर नहीं है? नहीं सर। हाँ है कौन सा है? सर। एक तो 8 मेंबर रिंग। हाँ, और एक 10 मेंबर रिंग। तो अभी तुमने यहाँ 10 पे देख मेंबर लिया रिंग। कि 8 मेंबर रिंग 10 मेंबर रिंग ओवरऑल प्लानर नहीं होते हैं, और जब प्लानर नहीं होते जी तो क्या सर। होते हैं? नॉन एरोमेटिक। तो जो नॉन एरोमेटिक है, तो इसी में तुमने यहाँ पर लिख दिया कि नॉन एरोमेटिक है, इसमें तुमने लिख दिया कि नॉन एरोमेटिक है, ऐसे बना दिया। यस अब सर। इसके बारे में सोचो, इसके बारे में सोचो, पहले वाले के बारे में, कि पहला वाला कंपाउंड एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है? सर एंटी। एंटी एरोमेटिक है, गुड। दूसरे वाले के बारे में सोचो, एरोमेटिक है एंटी एरोमेटिक है? एरोमेटिक। एरोमेटिक है। अब इसके बारे में सोचो, फिफ्थ के बारे में, एरोमेटिक है एंटी एरोमेटिक है? एंटी एरोमेटिक। फिर से देखो, 2 4 सर 6 अच्छा 8 सर, एक 10 मिनट सर, मेरे 12 को लगा था 15। हाँ 12 है तो एरोमेटिक है। नहीं एरोमेटिक नहीं है। फिर से देखो, सर एंटी है। फिर से 12 है 12 14 है है? ना सर। फिर से गिनो, पाई बॉन्ड गिनो, एक दो 1 2 3 4 5 6 7, 7 पाई बॉन्ड है, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन है।
और 14 इलेक्ट्रॉन है, कौन सा हाँ होगा? सर, हाँ तो एरोमेटिक एरोमेटिक है सर। एरोमेटिक हो गया। तो इसका मतलब केवल जी दो सर। इन्फॉर्मेशन याद रखना है, एक 8 मेंबर रिंग और एक 10 मेंबर रिंग, यही दो ऐसे हैं जो कि आपके प्लानर नहीं होते हैं। इसके बाद जो जी भी सर। होता है वो आपका सिस्टम प्लानर होगा, अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है तो आपके लेवल पे। समझ क्लियर है? जी। चलो अब यस सोचो, अगर एक बार भी एरोमेटिक हो गया, जैसे मान लो कि तुमने बेंजीन ले लिया, और बेंजीन को क्या बोलोगे, एरोमेटिक है एंटी एरोमेटिक है? सर, एरोमेटिक है। एरोमेटिक है। तो एक बार अगर एरोमेटिक बन गया तो ऊपर क्या लगा हुआ है, ऊपर क्या लगा हुआ है इससे कोई लेना देना नहीं है। बस में आगे नहीं है। यहाँ कोई भी ग्रुप लगा सकती हो, ठीक है, यहाँ पर कोई भी ग्रुप लगा सकती हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे मान लो इसी पर्टिकुलर बेंजीन को ले लिया, और बेंजीन को लेकर मैंने यहाँ पर CH3 लगा दिया, बस में आगे टॉल्वीन बना लिया। जो टॉल्वीन बना लिया तो इसको क्या बोले, एरोमेटिक है या नहीं है? है सर। है। तो ऊपर से कोई मतलब नहीं है कि ऊपर का हाइब्रिडेशन sp3 है, हमारा सारा फोकस बेंजीन पे होना चाहिए। तो 11th क्लास का हाइड्रोकार्बन में केवल बेंजीन ले सकता है या अल्काइल बेंजीन ले सकता है। 12th क्लास का अल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, तो एराइल हैलाइड में इसी में यहाँ पे क्या कर देगा, हेलोजन लगा देगा, तो हेलो बेंजीन बना देगा। अब सोच के बताओ कि ये एरोमेटिक है या नहीं है? सर है। है। इसी तरह अगला चैप्टर होता है अल्कोहल ईथर फिनॉल। तो अल्कोहल ईथर फिनॉल, तो इसी पर्टिकुलर में यहाँ OH लगा देगा, तो क्या ये एरोमेटिक है या नहीं है? यस सर है। है। इसके बाद चैप्टर होता है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसी पर्टिकुलर मान लो यहाँ पे उसने CHO लगा दिया, तो क्या कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है? है सर। है। उसके बाद चैप्टर होता है अमीन, तो अमीन मतलब इसी पर्टिकुलर में मान लो उसने NH2 लगा दिया, तो क्या एरोमेटिक है या नहीं है? यस सर है। है। तो कहने का मतलब ये है कि बेंजीन अगर आ गया और एक बार कंपाउंड एरोमेटिक हो गया, एक बार कंपाउंड एरोमेटिक हो गया, तो चाहे उसमें कुछ भी लगा हो, वो सारा का सारा जो कंपाउंड होगा वो ओवरऑल कैसा होगा, एरोमेटिक। ऐसा भी एरोमेटिक। कोई लिमिटेशन नहीं है कि मॉलिक्यूल का न्यूट्रल ही होना जरूरी है। अगर तुमने जी ग्रुप सर। लगा रखा है, इवन ग्रुप में अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, जैसे मान लो बेंजीन बना दिया, और बेंजीन बना के अगर मैं यहाँ पर CH2 प्लस दिखा दूं, बस में आगे, तो इसको क्या बोलोगे, एरोमेटिक है नहीं है? है सर। है। इसी तरीके से अगर मान लो मैंने बेंजीन बना दिया, और इसी बेंजीन को बनाकर अगर मैं यहाँ पर CH2 और यहाँ कार्ब एनायन बना दूं, तो क्या ये भी एरोमेटिक है? एरोमेटिक है। ये भी यस एरोमेटिक है। सर। इसी पर्टिकुलर में अगर मैं बेंजीन लेकर और यहाँ CH2 फ्री रेडिकल बना दूं, तो क्या ये भी एरोमेटिक है या नहीं है? यस सर। है। तो कहने का मतलब ये है कि न्यूट्रल होना जरूरी नहीं है, अगर चार्ज भी लेके चल रहे हो तो भी आप कंपाउंड को क्या बोलने वाले हो, एरोमेटिक है। अगर एक एरोमेटिक। बार कंपाउंड के अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर आ गया तो ओवरऑल कंपाउंड एरोमेटिक है। याद रहेगा? जी सर। यस सर। दूसरा, ऐसा भी हो सकता है कि जो तुमने ग्रुप लगा रखा है वो ग्रुप तुम्हारा एक हो, एक ही ग्रुप लगा हो, जैसे मिथाइल लगा हो, इथाइल लगा हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा ग्रुप लगा हो, जैसे मान लो ऐसे ले लिया डाई इथाइल लगा हो, ठीक है, और जो डाई इथाइल लगा हो तो 1 2 पे है तो ऑर्थो, 1 3 पे है तो मेटा, 1 4 पे है तो पैरा। तो ऑर्थो भी हो सकता है, मेटा भी हो सकता है, पैरा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्टिकुलर ऑर्थो वाले हैं वो आगे जाकर साइक्लाइज कर लें, और साइक्लाइज करके कहानी ऐसे बना लें, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक बार कंपाउंड के अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर आ गया, एक बार कंपाउंड के अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर आ गया, इसको क्या बोलोगे, एरोमेटिक है या नहीं है? है सर। है। तो इसका इस कंपाउंड को भी एरोमेटिक बोलना है, इस कंपाउंड को भी एरोमेटिक बोलना है। याद रहेगा? एरोमेटिक बोलना है। हाँ। जी सर। और ऐसा भी हो सकता है बेटा कि जो रिंग बना रही हो वो रिंग एक हो, ऐसा भी हो सकता है कि जो तुम रिंग बना रही हो वो रिंग तुम्हारा दो हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो तुमने यहाँ पे एक 6 मेंबर रिंग ये बेंजीन बना दिया, ऐसे बेंजीन बना लिया, और इधर भी तुमने एक 6 मेंबर रिंग और तुमने बेंजीन बना लिया, नेफ्थलीन बना लिया। अब नेफ्थलीन बना लिया और इसमें पूछा जाए कि क्या नेफ्थलीन एरोमेटिक है या नहीं है, क्या कहोगी? सर है। है। 2 4 6 8 10, ओवर 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो एरोमेटिक है। इसी में अगर 2 रिंग की जगह 3 रिंग बना दे, 3 रिंग बना दे, मान लो ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, और इसमें तुमसे पूछ ले ऐसे करते हुए कि क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है, क्या कहोगी? देखो 2 4 6 8 है 10 सर। 12 है सर। 14, ये भी कैसा है, 7 है ना। एरोमेटिक है। है सर। इसको बोलते हैं एरोमेटिक है सर। इसको बोलते हैं एंथ्रासीन है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो तीनों रिंग बना रखी है वो तीनों रिंग एक लाइन में ही हो। ऐसा भी हो सकता है कि मान लो एक ऊपर चला गया, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, इसमें पूछ ले कि क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है, क्या कहोगी? यस सर है। यस है। सर है। इसको फेनेंथ्रीन बोलते हैं। तो इन पर्टिकुलर तीनों कंपाउंड को ओवरऑल क्या बोल दिया, एरोमेटिक है। ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि जो रिंग्स तुम ले रही हो उसमें सबका साइज 6 मेंबर रिंग वाला ही हो, ठीक है, ये भी कोई लिमिटेशन नहीं है।
मतलब अगर दिमाग है तो दिमाग में कुछ भी आ सकता है, तो कुछ भी आ सकता है। तो मान लो एक 7 मेंबर रिंग आ गया, एक 5 मेंबर रिंग आ गया, ऐसे बना दिया। अब तुमको साइक्लिक मिल गया, अब sp2 चाहिए। तो sp2 चाहिए तो तुमने क्या कर दिया, यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया, यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया, यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया, यहाँ बना दिया, यहाँ बना दिया, ऐसे ले लिया। और सोचो क्या सिस्टम साइक्लिक है या नहीं है? सर क्या साइकिल बनाने वाला हर एटम sp2 है या नहीं है? मॉलिक्यूल का शेप भी प्लानर है, और मॉलिक्यूल का शेप भी प्लानर है, और पाई इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो क्या इस कंपाउंड को भी एरोमेटिक बोले या ना बोले? बोले ना? यस सर। हाँ, तो ये कंपाउंड भी कैसा हो गया, एरोमेटिक। मतलब Aromatic. इसमें एंटी एरोमेटिक भी कॉन्सेप्ट आ सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल हर जगह एरोमेटिक ही बनेगा, एंटी एरोमेटिक भी ले सकते हो। जैसे मान लो तुमने यहाँ 5 मेंबर रिंग ले लिया, यहाँ पे तुमने 5 मेंबर रिंग ले लिया, इधर भी तुमने एक 5 मेंबर रिंग ले लिया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया। अब इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। पाई इलेक्ट्रॉन, एक पाई बॉन्ड को बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 अच्छा 4 इलेक्ट्रॉन 5 8 6 8 इलेक्ट्रॉन 7 8। और जो 8 है 8 क्या इलेक्ट्रॉन 8 2 को फॉलो कर रहा है, 4n को फॉलो कर रहा है? 1 2। 4n को फॉलो कर रहा है, 8 है ना, 4 8 12 16। तो हाँ 4n को सर। फॉलो कर रहा हाँ है, हाँ इस कंपाउंड को क्या बोलना है, 4 एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कंपाउंड साइक्लिक है, साइकिल बनाने वाला हर एटम sp2 या sp है, मॉलिक्यूल का शेप प्लानर है, और टोटल पर पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 को फॉलो कर रहा है, तो कंपाउंड एरोमेटिक है। लेकिन जी सर। अगर सिस्टम साइक्लिक है, साइकिल बनाने वाला हर एटम sp2 है, लेकिन मॉलिक्यूल प्लानर है, और पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर 4n पाई है। बस में आ गई, पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या है, 4n पाई है। 4 उस and 5 को बोलना है एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। याद रहेगा ना? जी सर। चलो, तो पहली चीज जो इंफॉर्मेशन ग्रुप में आपको याद रखनी थी वो ये थी कि 8 मेंबर रिंग और 10 मेंबर रिंग ये दो ऐसे हैं जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होगा, कि आपका नॉन प्लानर होते हैं। दूसरा जो आपको जी दिमाग सर। में बिठाकर रखना चाहिए, दूसरा जो इन्फॉर्मेशन है जो आपको दिमाग में बिठाकर रखना चाहिए वो क्या है, कि मान लो कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल ना देकर कार्बोकैटायन दे दे, कार्बोकैटायन दे दे। तो सोचो कार्बोकैटायन का मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड है, और जो 3 सिग्मा बॉन्ड है तो इसका मतलब इसका हाइब्रिडेशन क्या बोलोगे, sp3 sp2, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा। और जो 3 सिग्मा का हाइब्रिडेशन क्या बोलना है बेटा, sp2। और sp2 शेप की sp2 बात करें sp2 तो शेप कैसा बोलना है, प्लानर है। अगर मैं शेप की बात प्लानर है। करूं तो शेप कैसा है, प्लानर है। तो प्लानर। ऐसा, हाँ, तो ऐसा भी हो सकता है कि मॉलिक्यूल वो न्यूट्रल ना दे। जैसे यहाँ पे नॉर्मली मैंने जो मॉलिक्यूल लिए हैं तो उन सबको क्या लिया है, नॉर्मल पिक्चर में न्यूट्रल लिया है। अगर इन तीनों को छोड़ दें तो बाकी मैंने न्यूट्रल लिया है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि न्यूट्रल ना ले, बल्कि वो हो सकता है कार्बोकैटायन ले ले, और कार्बोकैटायन लेके क्वेश्चन बना ले। और जो कार्बोकैटायन लेके क्वेश्चन बना ले तो उसके दिमाग में आ सकता है कि यार मैं 3 मेंबर रिंग ले लेता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि 4 मेंबर रिंग ले लेता हूँ, ऐसा करता हूँ कि 5 मेंबर रिंग ले लेता हूँ, ऐसा करता हूँ कि 6 मेंबर रिंग ले लेता हूँ, ऐसे ले लेता हूँ, ऐसा करता हूँ कि मैं 7 मेंबर रिंग ऐसे ले लेता हूँ। अब रिंग बन गई, साइक्लिक हो गया। अब sp2 चाहिए, तो sp2 चाहिए तो मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेता हूँ, यहाँ डबल बॉन्ड बना लेता हूँ, यहाँ डबल बॉन्ड बना लेता हूँ, यहाँ मैं डबल बॉन्ड बना लेता हूँ, और यहाँ भी डबल बॉन्ड बना लेता हूँ। लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो ऊपर वाला कार्बन है ये कार्बन sp3 है, तो इसको sp2 बनाने के लिए अगर मैं यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पे दो दो sp3 है, तो दो दो sp3 है तो यहाँ भी पॉजिटिव बना लेता हूँ, और यहाँ भी पॉजिटिव बना लेता हूँ। ये sp3 है तो इसको sp2 करने के लिए यहाँ पॉजिटिव बना लेता हूँ। यहाँ दो दो sp3 है तो इसको sp2 बनाने के लिए पॉजिटिव बना लेता हूँ, यहाँ sp2 बनाने के लिए पॉजिटिव बना लेता हूँ। ऐसा बना लिया। अब क्वेश्चन पूछ ले, सोच के बताना कि अगर मैं इस मॉलिक्यूल को देखूं तो सिस्टम साइक्लिक है, sp2 है, मॉलिक्यूल का शेप प्लानर है, और टोटल नंबर पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है। तो अगर टोटल नंबर पाई इलेक्ट्रॉन 2 है तो क्या ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, एरोमेटिक है। एरोमेटिक है। तो इससे भी हमको बोलना है एरोमेटिक है। इसमें आ जाओ दूसरे वाले केस में, इसको क्या बोलोगे, एरोमेटिक। हाँ, ये भी कैसा है, एरोमेटिक है। इसको कैसा बोलोगे, एंटी एरोमेटिक। गुड। यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो कैसे हो गया, एंटी एरोमेटिक। इसको कैसे बोलोगे, एंटी एरोमेटिक। गुड, एंटी एरोमेटिक। इसको कैसे बोलोगे, एरोमेटिक। एरोमेटिक। ठीक है, खतरनाक दिमाग नहीं लगाना है कि सर दो दो पॉजिटिव चार्ज पास पास हो गया, स्टेबल है अनस्टेबल है, ये सब नहीं 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 इन सब कहानियों को बाद में देखेंगे। अभी केवल हम ये देखना सर। चाहते हैं कि क्या सिस्टम साइक्लिक है या नहीं है, दूसरा sp2 है नहीं है, मॉलिक्यूल का शेप प्लानर है या नहीं है, और टोटल नंबर पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 को फॉलो कर रहा है या 4n को फॉलो कर रहा नहीं है। सर। अगर वो जी सर। 4n+2 को फॉलो कर रहा है तो एरोमेटिक है, 4n को फॉलो कर रहा है मतलब एंटी एरोमेटिक है। याद रहेगा?
यस सर। चलिए, अब तीसरा जो इंफॉर्मेशन आपको दिमाग में बैठाना है उसके बारे में सोचो। तीसरा जो इंफॉर्मेशन आपको दिमाग में बैठाना है उसके बारे में सोचो। कभी कभी लाइफ में क्या होता है कि जो जरूरत है वो डायरेक्ट मिल जाए, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जरूरत हो वो मिले ना, बल्कि आपको बनाना पड़े। जैसे मान लो खाना ही है, और खाना अगर आपको चाहिए तो हो सकता है कि मम्मी से कह दो कि मम्मी खाना दे दो, तो तुमको खाना दे दे बना के, तो बना बनाया मिल गया। और कभी कभी हो सकता है कि घर में मम्मी ना हो तो तुम्हें मार्केट से जाके सब्जी लाना पड़े, चावल लाना पड़े, घर पे बनाना पड़े और फिर खाना जी पड़े। सर। हो जी सकता सर। है। तो उसी तरह कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कार्बोहाइड्रेट बना बनाया तुमको दे दे, तो जब बना बनाया दे दे तो sp2 और प्लांट सोच लिए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक कार्बोहाइड्रेट को बनाना पड़े। तो कैसे बनाना पड़ेगा कि कार्बन का कनेक्शन उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लगा देगा। जैसे मान लो ऑक्सीजन से कर दिया, और जो ऑक्सीजन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, अगर ये कार्बन से कनेक्टेड हो गया तो ये इसका पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। खींचेगा। पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो खींचने की वजह से माइनस। स्ट्रक्चर बनेगा। वो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? यहाँ बन जाएगा नेगेटिव चार्ज, ओके पर मैं बन जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव था। चार्ज। अब जी ध्यान से सर। देखिए, अगर यही नीचे वाले जो कार्बन है ये आपस में कनेक्ट हो जाए, आपस में कनेक्ट हो जाए तो सिस्टम कैसा हो गया? साइक्लिक हो गया। तो कभी अगर जी ऐसा सर। केस बन जाए, और ऐसा केस बनने से ये वाली रिंग हो रही है एरोमेटिक, तो भी ओवरऑल इस कंपाउंड को क्या बोलना है? एरोमेटिक है। अगर ये वाली रिंग हो रही है एंटी एरोमेटिक, तो ओवरऑल इस कंपाउंड को भी क्या बोलना है? एंटी एरोमेटिक है। बस में आगे, जी सर। मतलब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि तुमको पॉजिटिव चार्ज बना बनाया दे दे, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको पॉजिटिव चार्ज बनाना पड़े। तो जब बनाना पड़े तो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स अटैच कर सकता है, पाई बॉन्ड को तोड़वा सकता है, तोड़वा के कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करा सकता है। जैसे यही थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल तुमने लिए हैं, इसी पर्टिकुलर में यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ लगा दे। जैसे मान लो 3 मेंबर रिंग ये तुमने ले रखा है, इस पर्टिकुलर को ऐसे ना देकर ऐसे दे दे, ऐसे दे दे, ऐसे दे दे। अब सोचो, अगर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया तो क्या इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ सकते हो या नहीं? यस सर, कर तोड़ सकते सकते हो। हैं। और अगर इस बॉन्ड को तोड़ दिया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रक्चर बना, तो क्या वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना या नहीं बना? जी सर, बना। ठीक है। और अगर ऐसा बन गया तो क्या इस पर्टिकुलर अटैचमेंट को देखकर अब क्या कहोगे? एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है? सर ये तो एरोमेटिक ही है। एरोमेटिक है। तो ये आया कहाँ से? यहीं से तो आया है। तो इसका तो ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को क्या बोलने वाले हो? एरोमेटिक कंपाउंड है। बस में आगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड को तोड़ भी सकते हैं, और तोड़ने के बाद पॉजिटिव चार्ज सोच भी सकते हैं, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी अगर एरोमेटिक कैरेक्टर आता है तो ओवरऑल कंपाउंड को एरोमेटिक बोल देना है। याद रहेगा? यस सर। जैसे मान लो इस मॉलिक्यूल को पकड़ते हैं, और इस मॉलिक्यूल को पकड़कर अगर मान लो मैंने ऐसे ले लिया, यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ मैंने एक डबल बॉन्ड सी ऐसे लगा दिया, यहाँ डबल बॉन्ड एक सी ऐसे लगा दिया, यहाँ भी मान लो मन कर रहा था यहाँ मैंने OH लगा दिया, यहाँ भी मन कर रहा था मान लो मैंने OH लगा दिया, ऐसे ले लिया, जिसको बोलते हैं स्क्वायरिक एसिड। इसी स्क्वायरिक एसिड में अगर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को तोड़ दे, या कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को तोड़ दे, तो इस पर्टिकुलर को तोड़ने से अब जो स्ट्रक्चर मिला, इसको तोड़ने से अब जो स्ट्रक्चर मिला वो कैसे मिल गया? यहाँ हो गया OH, यहाँ आपका OH जो पहले से था वही है। अब यहाँ पे क्या हो गया? ये O माइनस, यहाँ हो गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ हो गया O माइनस, यहाँ हो गया पॉजिटिव चार्ज। एक ना। अब सोचो, यस सर। इतने पार्ट को देखो ध्यान से, ध्यान से देख के बताओ कि क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है, एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक है? एरोमेटिक है। एरोमेटिक है। तो इसका इस कंपाउंड को हमको नाम देना है, वो नाम क्या देना है? एरोमेटिक कंपाउंड है। याद रखें। एरोमेटिक। इसी तरीके से यस मान लो सर। मैं इसको पकड़ना चाहता हूँ, तो इसको पकड़ना चाहता हूँ, तो इसका तो मैंने 5 मेंबर रिंग ले लिया, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ मैंने CO लगा दिया, ऐसे कर दिया। अब सोचो, अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ दूं और यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दूं, तो क्या ओवरऑल कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है? एंटी एरोमेटिक है सर। इस कंपाउंड को हमको नाम क्या देना है? एंटी एरोमेटिक है। एंटी बस आगे। एरोमेटिक। तो इसी तरीके से मान लो मैंने यस। इसको पकड़ लिया, इसको पकड़ लिया, और इसको लेते हुए 7 मेंबर रिंग जो था वो ऐसे बना लिया, ऐसे बना लिया, ऐसे कर दिया, यहाँ आपका C डबल बॉन्ड ऐसे बना दिए। इसको अगर तोड़ दें, तो इसको तोड़ने के बाद जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनाया, तो क्या कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है? सर एरोमेटिक है। एरोमेटिक है। तो ऐसे बना लिया, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड लगा के क्वेश्चन बना सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्ज डायरेक्ट देकर भी क्वेश्चन बना सकता है, और हो सकता है कभी पॉजिटिव चार्ज डायरेक्ट ना दे, बल्कि C डबल बॉन्ड O लगा दे, और इसी डबल बॉन्ड O को तोड़ना पड़ जाए, और तोड़ने के बाद पॉजिटिव चार्ज तुमको बनाना पड़ जाए, और पॉजिटिव चार्ज बनाने के बाद अगर आपका एरोमेटिक आता है तो भी एरोमेटिक बोलना है, और पॉजिटिव चार्ज बनाने के बाद अगर एंटी एरोमेटिक आता है तो एंटी एरोमेटिक भी बोलना है। याद रहेगा? यस सर। चलिए, अब चौथा जो इंफॉर्मेशन आपको दिमाग में बैठाना है,
वो खास क्या है कि कभी ए डबल बॉन्ड बी और सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाए, ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाए, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है आगे पढ़ोगे ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है। रेजोनेंस नाम सुना है? यस सर। तो ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, तो रेजोनेंस की वजह से अब ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है। और जो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, तो रेजोनेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ प्लानर मॉलिक्यूल और प्लानरिटी कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर सी है, इस सी का शेप ओवरऑल आपको बोलना है प्लानर है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन आपको बोलना है ओवरऑल sp2 है। sp2 इंपॉर्टेंट फिर से बोल रहे हैं कि कभी ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए, ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो नेगेटिव चार्ज आ जाए तो इस सी का हाइब्रिडेशन sp2 बोलना है, सी का ओवर से प्लानर बोलना है। और चूंकि इस सी ने जी जब बी से बॉन्ड बनाया, तो बी से बॉन्ड बनाने से पाई बॉन्ड बनाया है, और जो पाई बॉन्ड बनाया है तो इस इलेक्ट्रॉन को भी आपको पाई इलेक्ट्रॉन के रूप में गिनना है। तो कभी पूछा जाए कि जी इस सर। सिस्टम के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है इसे तो गिनना ही है, बल्कि नेगेटिव चार्ज का भी 2 इलेक्ट्रॉन गिनना है, और ओवरऑल जी बोलना है सर। कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। याद रहेगा? जी सर। गुड। यस सर। तो इसका हेल्प कैसे लेगा? इसका हेल्प लेगा कुछ इस तरीके से। जैसे मान लो कि तुमको ये 3 मेंबर रिंग ऐसे बना दिया, ठीक है, ये 5 जी मेंबर सर। रिंग मान लो ऐसे बना दिया, एक 7 मेंबर रिंग मान लो ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया। यहाँ उसने डबल बॉन्ड लगा दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया। हो सकता है यहाँ नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर दे, हो सकता है यहाँ नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर दे, हो सकता है यहाँ नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर दे। अगर एक नेगेटिव से उसका मन नहीं भरा, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर दे, ऐसे दिखा दे, ऐसे दिखा दे, ये नेगेटिव नेगेटिव ऐसे बना दे। अब सोचो क्या ये सिस्टम साइक्लिक है या नहीं है? सिस्टम साइक्लिक जी है सर है। है और यस साइक्लिक सर। का हर एक एटम का हाइब्रिडेशन sp2 है या नहीं है? जी सर है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर किसमें, फर्स्ट वाले में? इसमें? हाँ, कितने कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? सर 4 है। 4, 2 यहाँ है और 2 यहाँ है। तो सोचो सिस्टम साइक्लिक है, sp2 है, प्लानर है, टोटल नंबर पाई इलेक्ट्रॉन 4 है, एंटी एरोमेटिक फॉलो है। करता है, तो ये क्या है? एंटी। एंटी एरोमेटिक। एंटी इसके बारे में बताओ एरोमेटिक। ये कैसा है? एरोमेटिक। एरोमेटिक। ये 2 हो गए, ये 2 4 हो गए और ये 2 6 हो गए, तो ओवरऑल इसको कैसा बोलना है? एरोमेटिक है। इसके बारे में बताओ ये कैसा हो गया? एंटी एरोमेटिक। गुड। एंटी एरोमेटिक 2 4 6 8, ये कैसा हो गया? एंटी एरोमेटिक। ये कैसा है? 2 4 एक 6 सेकंड 8 10, कैसा हो गया? सर। एरोमेटिक। एरोमेटिक। प्रॉब्लम केवल इसमें है बेटा, प्रॉब्लम केवल इसमें है, साइक्लोऑक्टेट्राईन में है। मतलब इसी मॉलिक्यूल को बोलना है कि नॉन प्लेनर है, लेकिन अगर इसके जैसा कुछ दिख रहा है तो उसमें दिमाग नहीं लगाना है, वो प्लेनर ही होता है। जैसे 8 में रिंग मैंने यहाँ बना दिया, यहाँ नेगेटिव चार्ज कर दिया, ये प्लेनर ही है। इवन अगर मैं पॉजिटिव चार्ज भी कर दूं तो भी दिमाग नहीं लगाना है, वो प्लेनर ही है। जैसे मान लो कि मैं ऐसे बना देता हूँ, ऐसे बना देता हूँ, ये 8 में रिंग ऐसे बना दिया, यहाँ मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पॉजिटिव क्रिएट कर दिया, यहाँ पॉजिटिव क्रिएट कर दिया, बस में आगे, तो भी प्लेनर ही है। 2 4 6 और टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 6 है, तो इस कंपाउंड को आपको क्या बोलना है? एरोमेटिक है। एरोमेटिक। मतलब जो भी प्रॉब्लम है वो केवल और केवल प्रॉब्लम इसमें है, साइक्लोऑक्टेट्राईन में है और 10 एनुलिन में है, हर जगह नहीं है। बस में आगे, तो कहने का मतलब अगर कोई सिस्टम साइक्लिक है, साइकिल बनाने वाला हर एक एटम sp2 या sp है, मॉलिक्यूल का शेप प्लानर है और टोटल में पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 को फॉलो कर रहा है, तो कंपाउंड एरोमेटिक है। सिस्टम साइक्लिक है, sp2 है, प्लानर है, 4n को फॉलो कर रहा है, तो कंपाउंड कैसा है? एंटी एरोमेटिक है। याद रहेगा? यस सर। चलिए अब 5वां इंफॉर्मेशन जो दिमाग में बैठाना है, 5वां इंफॉर्मेशन दिमाग में बैठाना है कि ऐसा भी हो सकता है कि सर ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर लोन पेयर हो। जैसे मान लो कभी ऑक्सीजन आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, लोन पेयर हो जाए, तो जब ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर लोन पेयर हो, तो हम क्या बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, और जब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आगे देखोगे ये कुछ ऐसा बनने वाला है। और जो बनने वाला है इसका मतलब क्या है कि रेजोनेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ प्लानर मॉलिक्यूल, और जब प्लानर मॉलिक्यूल है तो सी का भी शेप आपको क्या बोलना है? प्लानर है। और हाइब्रिडेशन क्या बोलना है? sp2 है। और चूंकि इस इलेक्ट्रॉन ने पाई बॉन्ड बनाया है, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को भी, लोन पेयर को भी पाई इलेक्ट्रॉन के रूप में गिनना है। तो अगर तुमसे यहाँ भी पूछा जाए कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर कितना होगा? 4। 4।
ठीक है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक से ज्यादा लोन पेयर हो, तो एक से ज्यादा लोन पेयर हो तो एक ही लोन पेयर ने पाई बॉन्ड बनाया है तो एक को ही गिनना है, दूसरे लोन पेयर ने पाई बॉन्ड नहीं बनाया है तो उसे नहीं गिनना है। जैसे मान लो घर है, जी घर सर। में पापा भी हैं, घर में चाचा भी हैं, और घर में चाचा भी हैं, चाचा पैसा कमा के ला रहे हैं लेकिन तुमको नहीं दे रहे हैं, तो क्या चाचा का पैसा तुम्हारे लिए कुछ यूजफुल है? नो सर। नहीं है। तो इसका मतलब जो पैसा दे उसको गिनना है, जो पैसा ना दे उसको नहीं गिनना है। तो अगर इस लोन पेयर ने रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट किया, ये पैसा दे रहा है तो इसके पैसे को गिनना है। दूसरे लोन पेयर ने अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट नहीं किया, पैसा नहीं दे रहा है, तो उसे नहीं गिनना है। तो चूंकि नाइट्रोजन के पास एक ही लोन पेयर है तो उसे तो गिनना है। ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है तो एक लोन पेयर ही गिनना है, एक को वैसे ही छोड़ देना है। सल्फर है, सल्फर के पास दो लोन पेयर है तो एक को गिनना है, एक को नहीं गिनना है। दैट मीन्स अगर मान लो क्वेश्चन कभी ऐसे क्रिएट करते हैं, क्वेश्चन कभी ऐसे क्रिएट कर दे कि ये तुम्हारे पास एक 5 मेंबर रिंग है जहां तुमने यहाँ नाइट्रोजन लगा दिया और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ऐसे डबल बॉन्ड बना दिया। यहाँ मान लेते हैं जी सर। 5 मेंबर रिंग है, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड बना दिया। ये 5 मेंबर रिंग है, यहाँ मैंने सल्फर ले लिया, ऐसे डबल बॉन्ड बना दिया, ऐसे बना दिया। तो नाइट्रोजन के पास तो एक ही लोन पेयर है लेकिन ऑक्सीजन के पास दो लोन जी सर। पेयर है, सल्फर के पास दो लोन जी पेयर है। सर। और सोच के बताओ कि नाइट्रोजन का एक लोन पेयर है, क्या वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है या नहीं है? सर है। तो इसका इन दोनों को गिनना है, तो दो ये हो गए, दो ये हो गए और दो ये हो गए, टोटल 6 हो गए। तो क्या ये एरोमेटिक है या नहीं है? एरोमेटिक है सर। एरोमेटिक है। अब ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है तो क्या दोनों को गिने, एक को गिने? सर एक को गिनेंगे। एक को गिने। तो एक को गिने तो मतलब ये दो और ये दो 4 और ये दो 6, तो इसे क्या बोले, एरोमेटिक है या नहीं है? एरोमेटिक है। एरोमेटिक है। इसी तरह से यहाँ पे सल्फर के पास दो लोन पेयर है तो क्या दोनों को गिनना है, एक को गिनना है? सर एक को गिनना है। एक को गिनना है। तो ये दो और ये दो 4 और ये दो 6, तो ये भी ओवरऑल कैसा हो गया, एरोमेटिक। कोई दिक्कत? नो सर। चलो, अब नया इंफॉर्मेशन जो आपको दिमाग में बैठाना है, ध्यान से देखना और समझना। ठीक है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सर ए डबल बॉन्ड बी, सी डबल बॉन्ड डी हो और इसी सी के ऊपर लोन पेयर हो। ये भी तो हो सकता है कि कभी ए डबल बॉन्ड बी, सी डबल बॉन्ड डी हो और इस सी के ऊपर ही लोन पेयर हो। तो ऐसे केसेस में हम इनके बीच में रेजोनेंस कराते हैं, पाई बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस कराते हैं, इस लोन पेयर का रेजोनेंस नहीं कराते हैं। मतलब ये लोन पेयर जहां पड़ा है वही पड़ा रहेगा, मतलब इसको बोलते हैं लोकलाइज्ड है। इसको क्या बोलते हैं, लोकलाइज्ड है। जो रेजोनेंस में होता है उसको बोलते हैं डीलोकलाइज्ड है, और जो रेजोनेंस में नहीं बोलता है उसको बोलते हैं लोकलाइज्ड है। तो इसका इस इलेक्ट्रॉन ने अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाया, पाई बॉन्ड नहीं बनाया, तो इसे नहीं गिनना है। तो जो गिनना है वो जी इसके दो इलेक्ट्रॉन गिनने हैं और इसके दो इलेक्ट्रॉन गिनने हैं। तो टोटल कितने हो गए, जी सर। 4। 4। तो इससे जो पांचवें और छठे से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल रहा है वो क्या निकल रहा है कि सिंगल बॉन्ड के ऊपर अगर कभी लोन पेयर हो तो इसे गिनना है। सिंगल बॉन्ड के ऊपर कभी लोन पेयर हो तो इसे गिनना है, लेकिन डबल बॉन्ड के ऊपर लोन पेयर हो तो इस लोन पेयर को नहीं गिनना है। याद रहेगा? यस सर। चलो, तो इसका क्वेश्चन कैसे बनाएगा? इसका क्वेश्चन बनाएगा पेरिडीन को लेकर। इसका क्वेश्चन कैसे बनाएगा, पेरिडीन को लेकर, ऐसे लेकर बना दिए। और सोचो यहाँ जो नाइट्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन है, क्या इसे गिने या ना गिने? नहीं गिनेंगे सर। नहीं गिने। तो नहीं गिने तो क्या हो गए, दो इलेक्ट्रॉन ये हो गए, दो इलेक्ट्रॉन ये हो गए, दो इलेक्ट्रॉन ये हो गए, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो बताओ एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है? सर एरोमेटिक है। एरोमेटिक है, तो इसको एरोमेटिक बोल देना है। कभी कभी हो सकता है कि इस वाले कॉन्सेप्ट को और इस वाले कॉन्सेप्ट को मिला दे, मिला के मान लो ऐसा क्वेश्चन बना दिया, मिलाकर उसमें मान लो ऐसा क्वेश्चन बना दिया, ऐसा क्वेश्चन बना दिया, ऐसे क्वेश्चन बना दिया। अब सोचिए यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है। अब सोच के बताना कि क्या नीचे वाला जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है इसे गिनना है नहीं गिनना है? सर नीचे वाले को गिनना है। गिनना है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के ऊपर है। लेकिन डबल बॉन्ड के ऊपर का जो लोन पेयर है कि इसे गिनना है या नहीं गिनना है? उसको नहीं गिनना है। नहीं गिनना है। तो नहीं इसे गिनना नहीं है। गिनना है तो ये दो इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो ये कंपाउंड एरोमेटिक। कैसा हो गया, एरोमेटिक। एरोमेटिक। पास में आ गए। तो कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको ब्रेन में बैठाना है कि पहला साइक्लोऑक्टेटेट्राईन और 10 एंडोलिन ये आपके प्लानर नहीं होते हैं। दूसरा, जी सर। कार्बोकैटायन को लेकर भी क्वेश्चन बना सकता है तो उसका सिर्फ प्लानर हाइब्रिडेशन sp2 होता है। तीसरा, हाँ। बना बनाया कार्बोकैटायन ना दे दे, आपसे बनवा दे तो बनने के लिए, बनवाने के लिए भी तैयार रहिए, तो डबल बॉन्ड को तोड़ सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज बना सकते हैं। चौथा, जी सर। सी डबल बॉन्ड बी, सी के ऊपर कभी नेगेटिव चार्ज आ जाए तो इस नेगेटिव के पाई इलेक्ट्रॉन को गिनना है और इसका सेफ प्लानर हाइब्रिडेशन sp2 बोलना है। पांचवा, कभी जी ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर लोन पेयर हो जाए तो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को भी पाई इलेक्ट्रॉन के रूप में गिनना है, सिस्टम को प्लानर बोलना है, sp2 हाइब्रिडेशन बोलना है। और छठा, जी सर। ए डबल बॉन्ड बी, सी डबल बॉन्ड डी हो और सी के ऊपर लोन पेयर हो
तो इस लोन पेयर को हमें नहीं गिनना है, याद रहेगा। यस सर। चलो कभी और अच्छा क्वेश्चन बनाने का मन करे कि ये साइक्लोऑक्टेट्राईन है, ठीक है, ये 10 एनुलीन है, तो 10 एनुलीन साइक्लोऑक्टेट्राईन में किसी तरीके से इसमें प्लानरिटी क्रिएट कर दें तो हम एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक की तरफ जा सकते हैं। तो एंटी एरोमेटिक की तरफ जा सकते हैं, एरोमेटिक की तरफ जा सकते हैं। तो इसका जो खेल आया वो कहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, जिसमें पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दिया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट करके कर दिया। तो हम इस तरह से एरोमेटिक कैरेक्टर क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से तुम अगर इसको ले रही हो, इस वाले को ले रही हो 10 एनोलिन को, तो ये जो परेशान कर रहा था वो परेशान कौन कर रहा था, यहाँ लगा हुआ हाइड्रोजन। तो अगर इसके हाइड्रोजन को किसी एटम ग्रुप ऑफ एटम से रिप्लेस कर दें तो उस पर्टिकुलर को ओवरऑल प्लानर बोल के और एरोमेटिक बना सकते हो। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन अगर कोई बुक्स क्रिएट करने की कोशिश करे तो इनका भी हेल्प ले सकता है। कैसे ले सकता है कि मान लो ऐसे ऐसे बना दिया, ऐसे उसने बना दिया, यहाँ अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड लगा दिया, बस में आगे। इसी तरह से मान लो ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, और अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड लगा दिया, ऐसे बना दिया, ठीक है। एक और मैं बना लेता हूँ, मान लो ऐसे कर दिया, यहाँ पे उसने डबल बॉन्ड बना दिया, ऐसा बना दिया। अब जो परेशान कर रहा था वो यहाँ पे लगा हुआ हाइड्रोजन, तो जो लगा हुआ हाइड्रोजन तो इसको मान लो हटा दिया और कार्बन से रिप्लेस कर दिया। कभी हो सकता है कि मान लो यहाँ ऑक्सीजन से रिप्लेस कर दे, कभी यहाँ हो सकता है कि नाइट्रोजन से रिप्लेस कर दे, NH ऐसे लगा दे। तो हमारा सारा का सारा फोकस बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन है उन्हीं के ऊपर लगाना है। हमारा सारा का सारा फोकस कहाँ लगाना है कि जो बाहर के इलेक्ट्रॉन है उन्हीं के ऊपर फोकस करना है। अंदर कार्बन लगा है, ऑक्सीजन लगा है, नाइट्रोजन लगा है, इसे फोकस नहीं करना है। तो बाहर के इलेक्ट्रॉन को गिनना है, पेरिफेरिक इलेक्ट्रॉन को। ये 2 हो गए, ये 2 4 हो गए, ये 2 6 हो गए, ये 2 8 हो गए, और ये 2 10 हो गए। इस तरह यहाँ भी ये 2 हो गए, ये 2 4 हो गए, 2 6 हो गए, 2 8 हो गए, 2 10 हो गए। यहाँ भी 2 हो गए, ये 4 हो गए, ये 6 हो गए, ये 8 हो गए, और ये 10 हो गए। तो तीनों जिस कैटेगरी में जाएंगे, तीनों जिस कैटेगरी में जाएंगे वो कैटेगरी कौन सी है, एरोमेटिक है। एरोमेटिक है। तो फिर से बोल रहा बेटा कि बीच में कार्बन sp3 है, ऑक्सीजन sp3 है, नाइट्रोजन sp3 है, इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। हमारा सारा का सारा फोकस पेरीफेरी पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर होता है। तो ये जो पर्टिकुलर 4n+2 हम बोलते हैं, इसको बोला जाता है हक्कल रूल है। 4n+2 को क्या बोलते हैं, हक्कल रूल है। हक्कल रूल, इसको नाम क्या देते हैं, हक्कल्स रूल है। हक्कल रूल। तो हक्कल्स रूल कोई नई चीज नहीं होती है। हक्कल रूल एक मैथमेटिकल अप्रोच होता है किसी मॉलिक्यूल के एरोमेटिक कैरेक्टर को समझाने के लिए। लेकिन ये जो हक्कल रूल है वैलिड होता है केवल मोनोसाइक्लिक रिंग्स में। लेकिन अगर कभी पॉलीसाइक्लिक रिंग्स हो जाए तो उस केस में केयरफुल रहना है कि बीच में क्या लगा हुआ है उससे कोई लेना देना नहीं है। केवल और केवल पेरिफेरी के इलेक्ट्रॉन को गिनना है, और पेरिफेरी के इलेक्ट्रॉन गिनकर ओवरऑल बता देना है कि क्या कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। तो इस तरह का भी अच्छा क्वेश्चन आए, लगा लोगे। यस सर। चलो एक अच्छा क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे मान लो कभी ऐसा हो गया, कभी ऐसा हो गया कि यहाँ मैंने एक 6 मेंबर रिंग ले लिया, एक और मैंने यहाँ पे 6 मेंबर रिंग बना दिया, यहाँ भी मैंने एक 6 मेंबर रिंग बना दिया, और यहाँ पर भी एक 6 मेंबर रिंग लगा दिया, ऐसे बना दिया। और अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, 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 ऐसे बना दिया। अब सोचो पेरिफेरी के इलेक्ट्रॉन को गिनो बेटा, जो किनारे किनारे इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको गिनो। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पाई इलेक्ट्रॉन गिनो। यहाँ 2 2 4 2 6 2 8 2 10 मतलब 14 14 है। 14 हो गए। तो 14 जिस कैटेगरी में आएगा वो कैटेगरी कौन सी है, एरोमेटिक है। एरोमेटिक है। तो कहने का मतलब है कि बीच में कार्बन sp3 है, इसको लेकर परेशान नहीं होना है। इवन बीच में यहाँ डबल बॉन्ड बना दूं तो भी एरोमेटिक है। इस पर्टिकुलर में कोई सब्स्टिट्यूशन लगा दूं मिथाइल क्लोरीन ऐसे, तो भी वो एरोमेटिक है। तो सारा का सारा फोकस कहाँ करना है, बाहर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हीं के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए, याद रहेगा। यस सर। चलो लास्ट। अब इसमें जो बहुत सारे स्ट्रक्चर मैंने बनाए हैं उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर तुमको ऐसे देखने को मिलेंगे जिसके अंदर बेंजीन होगा। जैसे मान लो ये मैंने लिया, इसके अंदर क्या देखा है, बेंजीन है। ये मैंने देखा, इसके अंदर क्या देखा है, बेंजीन है। ये मैंने देखा, इसके अंदर क्या देखा है, बेंजीन है। इवन कार्बन इसमें क्या है, बेंजीन है। इसमें न्यूट्रॉन क्या है, बेंजीन है। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिसके अंदर बेंजीन है, और बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर भी हैं जिसमें बेंजीन नहीं है। जैसे ये वाला हो गया, जैसे ये वाला हो गया, जैसे आपका कोई भी ले लो, मान लो कि हाँ ये वाला ले लेते हैं। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल, जैसे ये वाला हो गया, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल है जिसके अंदर बेंजीन नहीं भी है। नहीं है। तो जिसके अंदर बेंजीन है, जिसके अंदर बेंजीन है उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, बेंजेनॉइड।
मतलब Benzene. एरोमेटिक कंपाउंड को फर्दर अगर कैटेगराइज करें तो जिसके अंदर बेंजीन है तो उसको हम नाम देते हैं बेंजेनोइड, Benzenoid. और जिसके अंदर बेंजीन नहीं है उसको जो नाम देते हैं वो क्या बोलते हैं? Non-benzenoid. नॉन बेंजेनोइड। तो जिसमें भी, जैसे मान लो मैंने ये नेफ्थलीन लिया, ये भी बेंजेनोइड है, एंथ्रासीन बेंजेनोइड है, फिनेंथ्रीन बेंजेनोइड है, तो जिसमें बेंजीन है वो बेंजेनोइड है। लेकिन जिसके अंदर बेंजीन नहीं है, जैसे इस स्क्वायरिक एसिड की बात कर लिया, ये नहीं है, जैसे इस मॉलिक्यूल को लेता हूं इसको बोलते हैं ट्रोपोन, तो ट्रोपोन आपका नॉन बेंजेनोइड है। इसी पर्टिकुलर में अगर इस पर्टिकुलर पोजीशन पे मैं OH लगा दूं तो इसका नाम देते हैं ट्रोपोलोन, जो कि मेडिकल ने पूछा भी है। तो इसको जो नाम दोगे वो नाम क्या दोगे? नॉन बेंजेनोइड। तो जिसमें भी बेंजीन आ गया वो बेंजेनोइड है, और जिसमें बेंजीन नहीं आया वो कौन सा है? नॉन बेंजेनोइड। याद रहेगा? Yes. तो इतनी कहानियां हैं बेटा जो आपसे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन अगर इससे आएगा लगा लोगे? Yes, sir. चलो एक बार फिर से रिकैप कर दूं कि एरोमेटिक ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैंने दो भागों में कैटेगराइज किया बेटा। एक बोला एसाइक्लिक, दूसरा बोला साइक्लिक। साइक्लिक जिसके अंदर साइकिल होगा, एसाइक्लिक जिसमें साइकिल नहीं होगा। साइक्लिक को फर्दर कैटेगराइज किया एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक मतलब एलिफेटिक प्लस साइक्लिक, मतलब जो साइक्लिक एलिफेटिक कंपाउंड्स होते हैं उन्हीं को बोल दिया जाता है एलिसाइक्लिक है। एरोमेटिक होने के लिए चार कंडीशन, साइक्लिक, sp2 प्लानर, 4n+2 कम से कम एक रिंग में फुलफिल होनी चाहिए। एंटी एरोमेटिक साइक्लिक, sp2 प्लानर, 4n पाई। अगर 4n पाई को फॉलो कर रहा है मतलब क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक। इंफॉर्मेशन ध्यान रखना है कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करता है। रूम टेम्परेचर केवल एग्जिस्ट करता है आपका एलिफेटिक कंपाउंड या एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ओवरऑल एलिफेटिक कंपाउंड, और दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड। अब ये जो मैंने कुछ एग्जांपल लिए, इस एग्जांपल के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक समझाया, और कुछ इंफॉर्मेशन जो आपको दिमाग में रखने थे कि साइक्लोऑक्टेट्राईन और 10-एनोलीन ये दो ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो प्लानर नहीं होते हैं। कार्बोकैटायन लेके भी क्वेश्चन बना सकता है जिसका हाइब्रिडेशन sp2 मॉलिक्यूल का सेट प्लानर होता है। कार्बोकैटायन बना के भी दे सकता है, कार्बोकैटायन बनवा भी सकता है। इवन कार्ब एनायन लेके क्वेश्चन बना सकता है, लोन पेयर लेके क्वेश्चन बना सकता है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड के ऊपर रख के क्वेश्चन बना सकता है, और लोन पेयर मल्टीपल बॉन्ड के ऊपर रख के क्वेश्चन बना सकता है। अब इनसे क्वेश्चन आएगा, फिर से बोल रहे हैं, लगा लोगे? यस सर। तो आज वाले क्लास के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले सेगमेंट को कंप्लीट कराया बेटा, ठीक है? जी सर। यस सर। नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड जो दूसरा टॉपिक चालू होगा ऑर्गेनिक का, वो होता है जिसको बोलते हैं आपका IUPAC नोमेनक्लेचर या IUPAC नोमेनक्लेचर। बस में आगे? जी सर। चलो फिर आज वाली Yes, क्लास में यहीं पर रोकता हूँ, और नेक्स्ट क्लास में इसके जी आगे सर। हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? यस सर।